बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि 2 से 3 महीने में बिहार की सरकार गिर जाएगी। जब आज इस पर हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने वो खुद बाहर रहते हैं और सरकार गिराने की बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। सारिका जी, स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है आपके नेता के बयान के बाद, कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी हैं, पिछले 2 सालों से बिहार जो है कोविड महामारी से जूझ रही है। और जिस तरह की व्यवस्था हमने हॉस्पिटल्स में देखी है, किस तरीके से मरीज जो है हॉस्पिटल्स के बाहर ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों के लिए मर रहे हैं, उनके बिना मर रहे थे। तो मंगल पांडे जी को थोड़ा सा अपना जो है ना, अपनी क्षेत्र में ध्यान देते अगर, तो शायद हमारे जो डेथ रेशियो इतने ज़्यादा है, अधिक है बिहार में। अभी तो जो सरकारी डेथ रेशियो दिखाई जा रही है वो तो विश्वास के लायक नहीं है। जो धरातल पे जो सही मायने में जो डेथ रेशियो है, वो सुन करके जान करके हम दंग हैं, हतप्रभ हैं कि इतने लोगों की जान जो है वो दवाइयों के बिना, ऑक्सीजन के बिना और हॉस्पिटल्स में बद इंतजामी के वजह से हुई है। तो मंगल पांडे जी अगर अपनी थोड़ी सी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लिए होते तो ज़रूर बेहतर होता। रही बात इस सरकार की गिरने की, तो ये सरकार तो 6 महीने पहले ही गिरी थी। बनी कहाँ है? जब से विधानसभा चुनाव में इन्होंने जोर जबरदस्ती करके, अपने सत्ता दल में रहने का दुरुपयोग करके, अपने मिशनरी का दुरुपयोग करके, इन्होंने जिस तरीके से गलत ढंग से इन्होंने सरकार बना ली, सरकार तो चला ही नहीं पाए हैं ये लोग आज तक। आज इनकी 4 दलें हैं, इनके सहभागी दलें, चारों दलों में इतनी मतभेदता है कि कहीं उनकी साठगांठ मुझे नहीं दिखती है। अगर सही मायने में इनके परस्पर संबंध अच्छे होते तो आज सरकार ये सुचारू रूप से चला रहे होते। इनकी बात में क्या कहना है? निश्चित रूप से ये सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। तेजस्वी यादव ने 2 दिनों से प्रवक्ताओं के साथ बैठक किए हैं। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। एक बड़ा सवाल ये है सारिका जी, जीतन राम मांझी भी दिल्ली में है, नीतीश कुमार भी दिल्ली में है, लालू यादव भी दिल्ली में है। क्या कोई समीकरण तैयार हो रहा है क्या? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी तो खैर पहले से ही हैं, हम सब जानते हैं, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बड़ा प्रश्न है कि अभी नीतीश कुमार जी भी वही हैं, जीतन राम मांझी भी वही हैं, और केंद्र में अभी कैबिनेट का गठन भी और विस्तार भी होने वाला है। तो ये प्रश्न चिन्ह जरूर है कि क्या कारण है कि सारे के सारे अभी जो है एक मतलब एक ही जगह पे एकत्रित हो गए हैं। तो ये उनके लिए जरूर प्रश्न चिन्ह हो सकता है। और हम सब जानते हैं जिस तरह की व्यवस्था अभी बिहार से लेकर के केंद्र में बनी हुई है, तो इस तरह के कयास कोई गलत नहीं है कि सारे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अपना पार्टिसिपेंट, अपनी भागीदारी को ढूंढने के लिए सारे के सारे जो है ना वो पटना से दिल्ली की ओर रफ्तार लगा रखे हैं। तो ये हो सकता है कि ये कारण हो सकता है उनका कि सारे लोग वहाँ एक के बाद एक वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। कई लोग हैं ऐसे जिनका नाम अभी आपने नहीं लिया है, लेकिन हमारी जानकारी में है ऐसे कि और भी कई लोग हैं जो वहाँ पे अभी एकत्रित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं कोई एक कोने की जगह मिल जाए। एक आखिरी सवाल, आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या कुछ पॉइंटर रहेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल में हमेशा बैठकें होते रहती हैं। हम लोग वो विद्यार्थी हैं ना जो कहते हैं ना कि लड़ाई के वक्त तैयारी नहीं करते हैं। हमारी तैयारी 365 दिन चलती रहती है। हम वो सिपाही हैं जो निरंतर हमारी जो अभ्यास है वो चलता रहता है, और ये इस तरह की जो मीटिंग्स चल रही हैं उसी अभ्यास का एक क्रम है। और मुझे लगता है कि अभी लगातार 2 दिनों से हमारी स्पोक पर्सन्स की चल रही थी बैठक, आज विधायक दलों की बैठक है, और आने वाले दिनों में भी कई बैठक है। और आप सबको पता होगा कि 5 तारीख को हमारे राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस है, जो कि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली है, तो हमें उसे वर्चुअली कर रहे हैं। और पहली बार होगा कि इस तरह की वर्चुअल आयोजन की जा रही है कार्यक्रम को, और उसमें माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी भी शामिल होंगे। तो उसकी एक रूपरेखा और रणनीति तैयार हो रही कि कैसे उसको हम लोग कर सकें। एक बात याद आई, मंगल पांडे ने कुछ देर पहले कहा है कि राजद सिर्फ वोट बैंक के लिए रामविलास पासवान की जयंती को मना रहा है। देखिए, वो उनका स्टेटमेंट को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ऑथराइज उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्हें तो जानकारी भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो हवाई बातें वो बोल रहे हैं। और वोट बैंक की जहाँ तक बात है तो वो निकाल ले, अभी प्रतिशत निकाल ले, तो राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की नंबर 1 की पार्टी है, और वोट प्रतिशत में भी जाएं तो वो उनको अंदाज़ा होगा कि महागठबंधन को जो बिहार की जनता ने वोट दिया है, प्यार दिया है। तो अगर वो शायद इन बातों की जानकारी ले ली हो तो वो इस तरह की बात नहीं करते।
साफ तौर से आप सुन रहे थे आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान। इन्होंने कहा जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी मजबूती से सरकार का सामना कर पाएगी। और जिस तरीके से मंगल पांडे ने बयान दिया है उसको लेकर पूरी तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।